अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान से मेरी एक बहुत गहरी याद जुड़ी है। शादी के बाद जब मेरे पहले रमज़ान आए तो जैसा कि हमने बताया था कि 35 साल बाद हम अपने ख़ानदान में पहली लड़की हुए थे। तो 35-40 साल के बाद जब कोई लड़की हुई थी तो सबको बहुत ज़्यादा हमसे मोहब्बत थी, ख़ास करके मेरे चाचा लोग, क्योंकि उनकी कोई बहन नहीं थी तो वो हमको बहुत मानते थे। ख़ास करके मेरे एक चाचा, वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत रखते थे और उन्होंने मेरे चाचा होने का हक़ भी अदा कर दिया। वो बाप की तरह हमेशा मेरा साथ दिए। स्कूटी उन्होंने मुझे चलाई, कानपुर के जितने बेस्ट रेस्टोरेंट्स थे, जो अच्छे हाई क्लास रेस्टोरेंट्स थे, वो वहाँ मुझे ले गए। सबसे बेस्ट आइसक्रीम मैंने उनके साथ खाई। मेरा सबसे अच्छे कॉलेज में उन्होंने मतलब एडमिशन कराया। मतलब बहुत सारे एहसान। और उनके अंदर एक ख़ासियत थी कि वो जब मेरा बर्थडे होता था, वैसे तो हम लोग बर्थडे नहीं मनाते थे तो, और उस वक्त इतना दीन की भी जानकारी नहीं थी, तो उस वक्त ज़माना जाहिलियत समझ लीजिए मेरा जो भी था। तो बर्थडे का क्या था कि 10वें रोज़े को डैडी रोज़ा अफ्तार करा देते थे और मेरे वो चाचा हर 10वें रोज़े को मेरे लिए केक लेके आते थे। उनकी तरावी फिनिश होती थी और बस वो केक लेके मेरे लिए आ जाते थे। तो शादी मतलब मेरा ख़्याल है जब से हम पैदा हुए थे उनका एक ये रूटीन था कि 10वें रोज़े को इतने भतीजी भतीजा थे, मगर वो सिर्फ मेरे लिए केक लेके आते थे और वो केक हम लोग सब लोग मिल बांट के खाते थे। घर में अफ्तार होता था और सब लोग रोज़ा खोलते थे। तो जब शादी हुई तो अम्मी कॉल करी कि आज भी अलीम आने को कह रहा है 10वें रोज़े को। तो हमने कहा ठीक है, इन लोग को नहीं बताएंगे क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या रिएक्शन करे, वो केक लेके आ रहे, उनको आ जाने दीजिए। तो मेरे ससुर इत्तेफाक से उस दिन बोले कि अगर आज तुम्हारे हाथ की हम बिरयानी खाएंगे। तो हम भी बड़े खुश हो गए क्योंकि रमज़ान में तो सभी लोग खाना अच्छा ही खाते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो लोग मेरे को रमज़ान में भी भूखा रखे, हम कभी भी नाशुक्री नहीं करेंगे। तो खैर चिकन विकन सब आया। अल्लाह जाने, अब अम्मी ने भी बोला कि अगर वो अलीम गोश्त, वो मेरे चाचा को बोला कि केक वेक लेके आएगा तो दोनों बहनों को भी भेज देंगे और हम भी अपनी तरफ से जो कुछ भी भेजना होगा। जो हम लोग में एक ईदी होती है, मतलब शादी होने के बाद लड़की के घर में त्योहारी टाइप की जाती है, सब कपड़ा वपड़ा, लड़की का कपड़ा, दामाद का कपड़ा, सास ससुर नंद, जो भी घर में जितने लोग होते हैं और जिसकी जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से ईदी ले जाता है। तमाम तरह के मेवे, सिवई और अफ्तारी का सामान, सब बहुत सारा सामान ये वो सब जाता है। तो ये हुआ कि उसी में एक ये भी, हाँ, तो खैर वो सब अम्मी ने कहा हम भेज देंगे और ईदी भी तुम्हारी हो जाएगी। तो हम बड़े खुश सुबह से नया कपड़ा वपड़ा निकाले कि आज तो मेरा बर्थडे है और आएंगे मेरे चाचा। मेहताब का मिजाज कभी ऐसा नहीं रहा कि मुझसे बता दे कि आज मेरा बर्थडे है, मगर कहीं ना कहीं हमको लगा कि चलो एक सरप्राइज़ पार्टी टाइप की हो जाएगी। बहुत खुश थे हम। तो मेरी सास अल्लाह जाने, जब उन्होंने देखा कि आज बड़ी खुश है, नया कपड़ा निकाल रही है, कर रही, वो कर रही है, अल्लाह जाने उस बंदी के दिमाग में क्या आया। 2 बजे करीब दिन में मेरे से बोली कि ऐसा है तुम अपने घर जाओ। आई वॉज शॉक्ड। बोली हाँ हाँ तुम अपने घर जाओ और हमको तुम्हारे रंग ढंग से लग रहा है कि तुमको यहाँ दिल नहीं लग रहा, तुम अपने घर जाओ। तो और एंड आई वॉज लाइक 6th और 7th मंथ प्रेगनेंट, 6-7 महीने हो गए थे प्रेगनेंसी को भी। तो हम बोले अम्मी हम घर क्यों जाएंगे, हमको नहीं जाना आज घर। तो बोली कि हम तुम रहोगी तो अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, इसको, इस औरत को यहाँ से निकालो, इसको, इसका सुबह से मुंह बना हुआ है, ये अब यहाँ नहीं रहेगी। और बाखुदा बता रहे, मेरे जहन में नहीं आ रहा था कि हम कैसे बताएं कि नहीं आज तो मेरे घर से सब लोग आ रहे हैं, मेरा केक आ रहा है, मेरी मेरी बहनें आ रही हैं। और वो समझ नहीं आ रहा था क्योंकि हमको लगा कि अब हम बताते हैं तो ये लोग कहेंगे कि देखो बिरयानी बन रही थी इसलिए बुला लिया, अल्लाह जाने। तो मेरी सास मेरे ससुर को बुला ली कि ये सुबह से नौटंकी दिखा रही है, इसको घर भेजो। तो मेरे ससुर ने कहा कि तुम्हें अगर जाना है तो फिर जाओ, क्योंकि वो तो देख नहीं रहे थे हुआ क्या। बोले जाओ, उठो यहाँ से जाओ, हम तुम्हारे घर से किसी को फ़ोन कर दे रहे, तुम्हारे डैडी को बुला दे रहे, अम्मी को बुला दे रहे, और तुम यहाँ से जाओ। अब हमको लगा घर में फिर खबर जाएगी, घर वालों को पता है कि आज वो बुला रही है गुड़िया, सबको सबको सब आ रहे हैं। तो हम बोले अब्बू प्लीज़ हमको मत भेजिए, हम क्यों जाएंगे, आज हमको नहीं जाने का मन कर रहा है, और आप बोले तो मेरे हाथ की बिरयानी खाएंगे, बिरयानी बना रहे ना। तो मेरी सास आपे से बाहर हो गई, क्या इन्होंने ज़िंदगी भर तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाई है, और अब इस औरत को निकालो अदरवाइज़ हम घर छोड़ के चले जाएंगे। तो हम मेहताब को बुलाया गया, वो तो घर में ही रहता था, खैर मेहताब को ऊपर रूम से बुलाया गया और हम मेहताब के लिटरली हाथ पैर जोड़ ले कि देखिए हमको नहीं जाने दीजिए, हमको जाने का मन नहीं है, प्लीज़ आप आज रोक लीजिए हमको, हम कल चले जाएंगे, हम क्यों अम्मी भेज रही हैं। बोले तुमने कुछ नौटंकी दिखाई होगी इसीलिए मेरी माँ ने कहा। हम अपने रूम में आ गए, मेहताब से हमने कहा हमको नहीं जाना, आज नहीं जाने दो प्लीज़, हम कह रहे हमने कुछ नहीं किया, हम बेकसूर, हमने कुछ भी नहीं किया, आज हम बहुत खुश हैं, हमको आज अपने घर नहीं जाना है। मगर
ये लोग नहीं माने और इन्होंने मेरी सास मेरी चीखने चिल्लाने लगी, इसको भगाओ इस औरत को वरना मैं घर छोड़ दूंगी। तो मेरे ससुर ने अम्मी डैडी को फ़ोन कर दिया कि ऐसे किसी को भेज दीजिए, गुड़िया को ले जाए। डैडी का मूड ख़राब हो गया कि यहाँ पे तो साला सब तैयारी हो रही है, सब जा रहा है और इतना त्योहारी जा रही है और अचानक से इसके घर से फ़ोन आ गया। समझ गया कुछ ना कुछ हुआ है। और डैडी वहाँ से घर से आए और हम यहाँ रो रहे थे। हम अपने ससुर से भी कह रहे थे, अब्बू प्लीज़ आज हमको नहीं भेजिए, आप घर में फ़ोन क्यों कर रहे हैं ऐसा ऐसा। तो डैडी को फ़ोन में कुछ कुछ आवाज़ सुनाई दी होगी। डैडी बहुत गुस्से में आए और जाहिर सी बात हम रोज़े से तो थे। जब आए डैडी तो खूब चिल्लम चीखी मेरी सास करने लगी, इसको भगाना है, इसको रहना नहीं ना, ये नाक मुँह बनाए थी, सुबह से इसका मन नहीं था, ये था वो था। तो हम बोले अम्मी हम कुछ नहीं करे थे। हम अपनी अम्मी से भी बोल रहे हैं, हम डैडी से भी बोल रहे, तो माँ बाप तो खैर मेरे माँ बाप तो मेरा यकीन करेंगे। तो डैडी बोले ऐसा अब ये यहाँ रहेगी नहीं, हम इसको हमेशा के लिए लेके जा रहे हैं। जब तुम लोग को मेरी बेटी के यकीन नहीं है, इसका आदमी इसको नहीं सुन रहा। मेरी बेटी का बर्थडे था, हम सब सामान भेज रहे थे, हम सब तैयारी कर रहे थे, हम खुशी खुशी अपनी लड़की के लिए कर रहे थे, वो क्यों जाने का नाम लेगी। तो ये सब चीज़ें होने लगी। डैडी हमको गुस्से में बोले अब हम नहीं रखेंगे, हम बहुत सह लिए, अब ये यहाँ नहीं रहेगी। डैडी ज़बरदस्ती हमसे बोले चलो तैयार हो। तो हम ये सब सुन के, एक तो रोज़ा पर से 6-7 महीने की प्रेगनेंसी और इतने जुल्म सहते सहते, जैसे नहीं एक इंसान आप अंदर से कमज़ोर हो जाते हो जिस्मानी तौर पे भी और दिमागी तौर पे भी। तो अल्लाह जाने वो सब हो रहा था और हम बेहोश होके गिर गए। हम बेहोश होके गिरे तो डैडी बिल्कुल घबरा गए, मेरी माँ भी घबरा गई। ये लोग खैर मेरे को उठा के गोद वोद में डैडी जैसे तैसे करके हमको लेके आ गए। तो हम मेहताब से फिर फ़ोन करके एक एक चीज़ बताए कि देखो हमको आना नहीं था। वो बंदा खामोशी से सुनता रहा, उसने ये नहीं कहा कि नहीं तुम सही हो या गलत हो। उसके बाद 10वें रोज़े को हम आए थे और पूरे 29 रोज़े तक हम रहे। इन लोगों ने मेरी एक खैर खबर नहीं ली, एक फ़ोन नहीं किया। और उसी प्रेगनेंसी की हालत में हम यहाँ पड़े रहे। ये लोग ने फ़ोन तक नहीं किया, ना हमसे कोई मतलब किया। और हर रोज़ हम दुआ करते थे कि अल्लाह मेरी पहली ईद है, अल्लाह ताला मेरी पहली ईद है, ख़राब मत करिएगा। खैर चांद रात वाले दिन 30वें रोज़े को मेरे ससुर आए, पहली ईद है, लड़की को भेज दो, ये कर दो वो कर दो। तो खैर हम अपने घर चले गए, अपनी ससुराल। नहीं 28वें रोज़े को हम गए थे, चांद रात के एक दिन पहले। तो जब हम वहाँ गए तो मेहताब रात में आया और वी स्लेप्ट, हम लोग साथ में रहे, सोए वोए। तो सुबह उठ के उसने मेरे से कहा तुम्हें पता है क्यों आज हमने तुम्हारे साथ रात बिताई? हमने इसलिए रात बिताई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे को नाइट फॉल हो जाए या जो भी मर्दों की प्रॉब्लम होती है, शायद वो कुछ भी डिस्चार्ज हो गया तो मेरा रोज़ा ख़राब हो जाएगा। तो तुमको मैंने यूज़ कर लिया है, अब मेरा रोज़ा नहीं ख़राब हुआ। इतनी ज़िल्लत। और फिर वो चला गया बंदा मस्जिद में इत्काफ़ के नाम पे। तो क्या ऐसी इबादतें कबूल होती हैं? खैर मेरे ससुर गए, मेरे को एक सूट दिला के लाए 700 का, जो भी था। खैर हम ये नहीं कहेंगे कि ख़राब दिलाए कि अच्छा दिलाए, उन्होंने कम से कम सोचा तो कि ईद है। फिर उन्होंने 150 की मेरे को चप्पल दिलाई और वो थी मेरी पहली ईद। ईद की सुबह मेरी सास ने साफ कह दिया कि तुम अपने मायके चली जा रही हो, खाना नहीं बनेगा, हम लोग कल का खा लेंगे। और हम कुछ नहीं बोल पाए। घर में अम्मी को था, क्योंकि हम लोग क्या पहली ईद है भाई, अपनी ससुराल में करो, इज़्ज़त होती है, शाम में या दूसरे दिन अपनी मायके और दावत हो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सुबह उठे, मम्मी से बोले हम आ रहे हैं घर, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ सन्नाटा बहुत है तो हम आ जाते हैं। तो इज़्ज़त ढकनी थी अपनी भी, भाभीयों के सामने या घर वालों के सामने कि नहीं मेरे ससुराल वाले इतने वो नहीं है। तो खैर इस तरह से वहाँ पर मेरी पहली ईद हुई। और ये वो पहली ईद थी जो मैंने वहाँ बिताई, या 10 साल बाद मैंने आखिरी ईद वहाँ बिताई। उसके अलावा बाकी की हर ईद में सिर्फ़ एक तमन्ना रहती थी। हर महीने रोज़े रखते थे, पूरी पूरी रात शब कदर जागते थे कि अल्लाह उस इंसान के साथ मेरी ईद हो जाए, मेरे बच्चों को बाप मिल जाए, ईद हो जाए। लेकिन कभी भी इस इंसान ने मुझे फ़ोन करके या मोहब्बत से या कभी किसी से कभी ये नहीं ज़ाहिर किया कि हम तुम्हारे साथ ईद मनाना चाहते हैं। और ऊपर से कि कौन सी हदीस में लिखा ईद में नए कपड़े पहनना चाहिए, हमको दिखाओ कहाँ पे लिखा है तुमको नए कपड़े चाहिए। हमने अपने सारे शौक़ ख़त्म कर दिए उस दिन के बाद। और आज की ईद है, 11 साल हो गए हमने ईद नहीं मनाई। मेरे माँ बाप कुड़ते हैं हमको देख के, मगर मेरा दिल नहीं करता नया कपड़ा पहनने का। हमने ईद में नया कपड़ा पहनना छोड़ दिया, हमने ईद में तैयार होना छोड़ दिया। मेरी ज़िंदगी की ईद नहीं है,
तो हम ईद दिखावे के लिए लोगों के लिए क्यों मनाएं? मेरी ज़िंदगी में ईद कभी नहीं आई शादी के बाद। हम नहीं जानते कि शादी वाली लड़कियां ईद कैसे मनाती हैं।